अगर तुम मर गए तो मेरी जिंदगी बहुत बेमजा हो जाएगी और जीत बहुत फीकी। आज शेर बनो जहांगीर खान, लोमड़ी जैसी चालाकियां मत करो। समझ तो गए होगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूं मैं। तो फिर आज तक ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई कि मुझे जो चीज पसंद आ जाती है छीन लेता हूं, चोरी नहीं करता। मैं भी आज तुम्हारे दरख्त छीन के ले जाऊंगा जहांगीर खान। मुझे अफसोस दरख्तों का नहीं, इस बात का होगा कि तुम्हारे साथ बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। देखता हूं आज कौन बचता है और कौन कब्र की मिट्टी बनता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खाम में सैफ की इतनी साइड क्यों ले रही हो तुम? सैफ उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। कौन है वो, जानती हो तुम? नहीं, आप जानते हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे पूछ रही हो? उसका नाम, पता, पेरेंट्स कुछ भी तो नहीं जानते हम। मालूम कर लेंगे ना। जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, क्या मालूम कर लेंगे हम? और फिर आजकल ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि हमारे जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। सैफ डिस्टर्ब होगा, एक अनजाने खौफ की वजह से हम उससे उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकते। मैं शादी से पहले होने वाली मोहब्बत का कायल ही नहीं हूं रानिया। असल मोहब्बत तो शादी के बाद होती है। जरूरी तो नहीं हर किसी का एक्सपीरियंस आपके जैसा हो। कुछ भी हो, मुझे सैफ के लिए तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। लगता है वो लोग आ गए। Let's see. Let's go. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। रानिया, जाओ अम्मी को बताओ कि मेहमान आ गए। आप प्लीज बैठिए ना। शायद आप लोगों ने हमें अब तक मेहमान या अजनबी समझ रखे हैं। अरे नहीं नहीं, आप नताशा के वालिदैन हैं, हमारे लिए अजनबी या मेहमान कैसे हो सकते? और रही रिश्ते की बात, वो तो नसीबों से जुड़ते हैं, कोशिशों से नहीं। ये बात तो है। शाजिल को किसी ने फोन किया, कहाँ रह गया वो? जेमी, मैंने कॉल की है, रास्ते में। लेकिन उसका ऑफिस इतनी दूर तो नहीं है। रश में फंस गया होगा। लो, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
जहांगीर खान आप जितना दलेर नहीं लाला जी। उसने पहले पुलिस को फोन किया होगा, फिर वो वहां आया होगा। आज फिर वो चालाकी कर गया। अच्छा हुआ लाला जी, वरना बहुत नुकसान हो जाए। क्या तुम लोग डरने लगे हो? हमें अपनी जान की परवाह नहीं लाला जी। हम तो सिर्फ डरते हैं कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। कुछ नहीं होता मुझे। कुछ भी हो जाए, जहांगीर खान का जंगल आज ही कटेगा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो। तो आपको भी मुबारक हो। मुझे यकीन था आप हमारा मान जरूर रखेंगे। आप जैसे अच्छी और शरीफ लोगों को इनकार कैसे किया जा सकता है? मेरा दिल मुतमईन है। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। बेटी का बाप होना बहुत मुश्किल काम है। बड़ा सोच समझ कर फैसला करना पड़ता है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। बाकायदा मंगनी कब करेंगे? मंगनी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इस माह के आखिर में शादी कर देते हैं। ये तो और अच्छी बात है जी। हम भी जल्द से जल्द फर्ज अदा करना चाहते हैं। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? एक तो मैं जहेज नहीं लूंगा और दूसरा शादी बिल्कुल सादगी से होगी। जी क्या कहते हैं अब आप? देखिए जी, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास, और हम भी अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत तो नहीं करेंगे ना। आप खुश हो ना? रास्ते में मुझे ख्याल आया कि मैंने बहुत कम वक्त दिया है तुम्हें बैन जोड़ने के लिए और आंसू इकट्ठे करने के लिए। लगता है आज फिर अपनी नाकामी मेरे खाते में डालेंगे आप। तुम्हारी खातिर तो जान बख्शी की है तैमूर खान की। तंग आ गई हूँ आपके रोज रोज के तानों से। लेकिन अब मुझे बड़ा मजा आने लगा है, इसलिए ना मैं तैमूर खान को मारना चाहता हूँ और ना खुद मरना चाहता हूँ। तो मुझे भी ये फजूल बातें सुनाना छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा तैमूर खान आज मुझे मारने के इरादे से निकला था। तो मारा क्यों नहीं? हाँ, वैसे उसे तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश सिर्फ अपने बाप के कातिल से इंतकाम लेना है। मैं अभी तुम्हें बेवा नहीं करना चाहता। क्या मतलब? मैं तैमूर खान को मौका नहीं दूंगा कि वो मुझे मार डाले। अगर 2-4 दरख्त काट कर वो अपना गुस्सा ठंडा करना चाहता है तो कर ले, ये भी कर ले। वैसे अच्छा बहाना ढूंढा है आपने अपनी बुज़दिली को छुपाने का। निताशा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच रानिया। सच कहते हैं पुराने दोस्त ही हमेशा काम आते हैं। मैंने तुम्हारा कौन सा काम किया है? जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी वो तुम्हारी वजह से तो मुझे मिला। मिलना बिछड़ना तो नसीब की बात है, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। अच्छा दोस्त भी तो नसीब से ही मिलता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम खुश तो हो ना? ये कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें मेरे चेहरे से खुशी नजर नहीं आ रही? आ रही है, और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहनों जैसी दोस्त की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। अल्लाह करे हमारी दोस्ती और मोहब्बत हमेशा इसी तरह कायम रहे।
हेलो। क्यों पल पल मार रहे हो मुझे तैमूर खान? अब क्या हुआ? क्या किया मैंने? हाँ हाँ तैमूर खान, तुम तो बिल्कुल बेकसूर हो। गोली भी अपने आप चली थी और जो कुछ हो रहा है ना, ये भी अपने आप ही होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जहांगीर खान को भी मार डालोगे। हाँ, मार डालूंगा उसे भी। कई बार उसे कत्ल करने के इरादे से अपने घर से निकला हूं, मगर तुम्हारे बेवा होने के ख्याल से हर बार वो बच जाता है। अगर वो ऐसा चाहते ना तैमूर खान, तो आज झगड़ा हो जाता। जहांगीर तो ये समझते हैं कि तुम उन्हें मार के मुझसे शादी करना चाहते हो और उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए तुमने अब तक शादी नहीं की। एक बात बताऊं, तुम्हारी बात कोई पसंद ही नहीं आई तो फिर शादी कैसे करता? तैमूर खान, तुम्हारी वजह से जहांगीर खान मुझे अजियत देने लगा है। ना अपना घर बसा रहे हो, ना मेरा घर बसने देते हो। एक एहसान कर दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो या तो मुझे भी मेरे बाप के पास पहुंचा दो या खुदारा खुद शादी कर लो। तुम्हारी खातिर ये भी कर लेता हूं, बस तुम सिर्फ यकीन कर लो कि मैंने तुम्हारे बाप का कत्ल नहीं किया। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद सोचूंगी इस बारे में तैमूर खान। इसका मतलब है कि वो लाहौर में ही है। मर्जी हो जो खुदा की, हंस के उसे मान ले, जिससे बने गम भी खुशी है, ये वो तदबीर। भाभी आप और यहाँ? तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी और तुम गायब। मैं डर सी गई। बस ऐसे ही कमरे में दम घुटने लगा तो मैं बाहर आ गया। बहुत याद आ रही है क्या? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी याद आती है, मगर तकलीफ बहुत देती है। उसे भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत है क्या? किसी के दिल का हाल कौन बता सकता है? अच्छा, तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तस्वीर नहीं है। तुम मिलते नहीं हो? मिलते हैं, लेकिन कभी कभी। तो फिर तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर क्यों नहीं? आजकल तो लोग हर चीज की सेल्फी लेते हैं। भाभी, उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है। मुझे तुम कंफ्यूज लग रहे हो सैफ। पहले तुम मुझे उसकी तस्वीर लाके दिखाओ, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। भाभी, लाला जी खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। आपसे एक जरूरी बात करनी थी जी। नहीं कादिर बख्श, आज मैं खाना खा के सोना चाहता हूं। आप जहांगीर खान से सुलह नहीं कर सकते? क्या बकवास कर रहे हो?
खास मुलाजिम का दर्जा दे रखा है, इसका यह मतलब नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आए बकते चले जाओ। खास मुलाजिम की हैसियत से ही बात कर रहा हूं लाला जी। आसिया बीबी के लिए यही कर ले, वो रोज मरती है, रोज जीती है, बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है, उसे वो जानवरों की तरह मारता पीटता। अपनी बकवास बंद करो। मेरे लिए रिश्ता तलाश करो। रिश्ता? हाँ, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। सुना तुमने? अरे मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक। क्या बात है बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान लगती हो। नहीं तो। क्या तुम शाजिल और निताशा की शादी पर खुश नहीं हो? नहीं अम्मी, भला मैं क्यों नहीं खुश होंगी? कोई मसला है तो बेटा खुलकर बात करो। वो अच्छे लोग नहीं या निताशा में कोई खराबी है? खुलकर बताओ बेटा। मैं निताशा की वजह से नहीं, सैफ की वजह से परेशान हूँ। अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो? जी अम्मी, सैफ की परेशानी मेरी परेशानी है। तुम सैफ की परेशानी तो समझ रही हो, लेकिन सलमान की नहीं। क्यों? सैफ की परेशानी जायज है। गलत सोच तो सलमान की भी नहीं। सैफ उसकी जिम्मेदारी है, और शादी चंद लम्हों का खेल नहीं, जिंदगी भर का बंधन होता है। यानी आप भी पसंद की शादी के खिलाफ हैं? मैं हर उस काम के खिलाफ हूं जो बेवक्त और गैर जरूरी तौर पर किया जाए। मोहब्बत जवानी में ही होती है अम्मी जान। मगर वो लड़कियां काबिले एतबार नहीं रहती जो शादी से पहले किसी गैर मर्द से मिलती हों, माँ बाप की इज्जत को सर से उतार कर गले में डाल लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? तैमूर खान ने हमारे जंगल से लकड़ी काट ली? वो क्या वो लगा रखी? बात करो। वो आपके वकील ने केस लेने से इनकार कर दिया है। क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? वो उसके पीए का फोन आया था। मिला उसका फोन? दुरानी साहब से बात कराओ। क्या मसरूफ है? ऐसी अचानक कौन सी मसरूफियत आ गई कि उन्होंने मेरा केस लेने से इनकार कर दिया? क्या? थोड़ा सा प्यार